हरतालिका तीज व्रत में भूलकर भी यह 5 काम मत करना, वरना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि अगस्त में पढ़ने वाली हरतालिका तीज व्रत 2025 के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल हरतालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगस्त के महीने में पड़ने वाली बाली हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर इस हरतालिका तीज व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के बिना ज्ञान प्राप्त किया हरतालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे माता पार्वती भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली हरतालिका तीज व्रत तिथि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव माता पार्वती का सबसे पवित्र और खास माना जाता है, और यदि कोई भी व्यक्ति हरतालिका तीज व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता पार्वती भगवान शिव लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला हरतालिका तीज का महिलाएं व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 801% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि हरतालिका तीज व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए हरतालिका तीज व्रत की वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को हरतालिका तीज के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में काल सर्प दोष न लगे। और इस हरतालिका तीज व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस हरतालिका तीज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जय माता पार्वती, जय भगवान शिव, हर हर महादेव जरूर लिखो। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत तिथि कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगी, व्रत कब रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत 2025 में मंगलवार 26 अगस्त को मनाया जाएगा और यह व्रत विशेष रूप से सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त हो सके। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त सोमवार शाम 5:35 बजे से होगी और इसका समापन 26 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:05 बजे होगा। पूजा करने का सबसे शुभ समय प्रातःकाल 5:05 से 8:41 बजे तक रहेगा, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट होगी। इस वर्ष हरतालिका तीज पर रवि योग, त्रिनाथ योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जो व्रत के महत्व और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देंगे। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को रेत अथवा मिट्टी से बनाकर सुहाग सामग्री से श्रृंगार करती हैं और कथा सुनने के बाद संपूर्ण रात्रि जागरण करती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को न केवल सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है और अविवाहित कन्याओं को योग्य जीवन साथी मिलता है। अब तो चलिए आगे जान लेते हैं व्रत में जाना या आलस्य करना। इस व्रत में जागरण और पूजा का बहुत महत्व है। रात भर भगवान शिव पार्वती की कथा सुनना, भजन कीर्तन करना और पूजा करना आवश्यक है। लेकिन अधिकांश महिलाएं थकावट या आदत के कारण व्रत के दौरान सो जाती हैं। यह भी बड़ी गलती मानी जाती है। हरतालिका तीज का अर्थ ही है कठिन तप और साधना, और यदि व्रती सो जाए तो तप की शक्ति कम हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन रात भर जागरण करने से मनुष्य का दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन यदि व्रती सो जाए तो उसका पुण्य कम हो जाता है और संतान सुख, सौभाग्य या पारिवारिक सुख में रुकावट आ सकती है। साथ ही आलस्य से पूजा अधूरी हो जाती है और देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस दिन जागरण करना और आलस्य छोड़कर पूरे भाव से पूजा करना चाहिए। सौंदर्य प्रसाधनों का त्याग न करना। हरतालिका तीज के दिन व्रती स्त्रियों को सजना संवरना निषिद्ध माना गया है। यह व्रत माता पार्वती के कठिन तप की स्मृति में किया जाता है, जिन्होंने कठोर साधना कर शिव जी को पाया। इस दिन महिलाओं को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, परंतु अक्सर अनजाने में महिलाएं सजने संवरने लगती हैं, क्योंकि तीज का पर्व है। यह भूल व्रत की गंभीरता को कम कर देती है। इस व्रत में सादगी और तप का भाव आवश्यक है। सजना संवरना अहंकार और बाहरी सौंदर्य की ओर झुकाव दिखाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि महिला इस दिन श्रृंगार करती है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इससे सौभाग्य में भी कमी आ सकती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि इस दिन सामान्य वस्त्र पहने, हल्दी कुमकुम से ही पूजन करें और आडंबर से बचें। झूठ बोलना और क्रोधकरण व्रत के दिन झूठ बोलना, छल करना, चुगली करना या क्रोध करना बिल्कुल निषिद्ध है। लेकिन अक्सर पूजा के झंझट, तैयारियों और भीड़ में महिलाएं चिढ़ जाती हैं, गुस्सा कर लेती हैं या झगड़ा कर लेती हैं। यह बड़ी भूल है। व्रत का मुख्य उद्देश्य है आत्मशुद्धि और संयम। यदि व्रती क्रोध करती है तो उसका तप कमजोर हो जाता है और व्रत निष्फल हो सकता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि व्रती इस दिन झूठ बोले तो उसके दाम्पत्य जीवन में कलह बढ़ सकता है और उसका सौभाग्य कम हो सकता है। इसलिए इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि वाणी मधुर रहे, क्रोध पर नियंत्रण हो और मन में पवित्रता बनी रहे। व्रत के दिन पति पत्नी में झगड़ा करना हरतालिका तीज का सबसे बड़ा फल है, अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख। लेकिन यदि इस दिन पति में झगड़ा हो जाए तो यह सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। कई बार छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है, लेकिन इस दिन ऐसी स्थिति बनना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। यदि व्रती स्त्री का अपने पति से मनमुटाव हो जाता है तो भगवान शिव पार्वती अप्रसन्न हो सकते हैं और विवाह जीवन में कलह बढ़ सकती है। इसलिए इस दिन व्रती को चाहिए कि हर हाल में घर का वातावरण शांत रखें, पति का आदर करें और उनसे मधुर व्यवहार करें। यदि अनजाने में कोई मनमुटाव हो भी जाए तो तुरंत क्षमा मांगकर संबंध को मधुर बना लें। यही हरतालिका तीज का वास्तविक संदेश भी है कि जैसे माता पार्वती ने कठिन तप करके शिव जी को पाया, वैसे ही स्त्री अपने सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाए। व्रत में जल या अन्न का सेवन करना हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत कहलाता है। इसका मतलब है कि इस दिन महिलाएं ना तो अन्न खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं।
लेकिन अक्सर यह गलती हो जाती है कि व्रत रखने वाली स्त्रियां कमजोरी या आदतवश थोड़ी सी चाय, पानी या फल खा लेती हैं और सोचती हैं कि व्रत अधूरा नहीं होगा। शास्त्रों में इसे एक गंभीर भूल बताया गया है। माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था और उसी तप की झलक इस व्रत में मानी जाती है। इसीलिए जब स्त्री व्रत का संकल्प लेकर बीच में जल या अन्न लेती है तो उसका संकल्प टूट जाता है और व्रत अधूरा हो जाता है। यही कारण है कि इस गलती को सबसे बड़ी चूक माना जाता है। यदि वह पहले संकल्प में यह कह सकती है कि वह फलाहार करेगी, पर बीच में नियम बदलना या तोड़ना अशुभ फल देता है। यही वजह है कि महिलाएं इस व्रत में विशेष संकल्प लेती हैं और पूरे दिन संयम रखती हैं। श्रृंगार में लापरवाही करना। हरतालिका तीज केवल उपवास का ही नहीं बल्कि श्रृंगार और सौभाग्य का भी व्रत है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को सुहाग सामग्री चढ़ाती हैं और स्वयं भी सुंदर श्रृंगार करती, लेकिन कई बार देखा गया है कि महिलाएं सिर्फ व्रत रखती हैं और श्रृंगार को महत्व नहीं देती। बिना श्रृंगार के पूजा करने को शास्त्रों में व्रत की शक्ति को आधा करने वाला माना गया है। काले या उदास रंग के कपड़े पहनना, सिंदूर न लगाना या बिंदी चूड़ी न पहनना, यह सब अशुभ माना गया है। श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं है बल्कि देवी पार्वती को प्रसन्न करने का माध्यम है। माना जाता है कि जिस स्त्री ने इस दिन पूर्ण श्रृंगार किया उसका सौभाग्य जीवन भर बना रहता है। इसलिए यह गलती अनजाने में भी न करें और हमेशा लाल, हरे या गुलाबी जैसे शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत कथा न सुनना या जागरण छोड़ देना। बहुत सी महिलाएं उपवास रख तो लेती हैं लेकिन पूजा की कथा नहीं सुनती और रात को जागरण नहीं करती। यह भी एक बड़ी भूल है। हरतालिका तीज की महिमा स्वयं पार्वती जी की कथा से जुड़ी है, जब उन्होंने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कथा को सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। यदि कथा नहीं सुनी या पढ़ी गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसी तरह रात भर जागरण करना भी जरूरी है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती का स्मरण करती हैं, लेकिन कई महिलाएं थककर जल्दी सो जाती हैं। यह भी व्रत का अधूरापन दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जागरण न करने से व्रती को अगले जन्म में फिर से यह व्रत करना पड़ सकता है। इसलिए चाहे थोड़ा भी जागे, लेकिन पूजा, भजन और कथा के साथ व्रत को पूर्ण करना आवश्यक है। क्रोध, झगड़ा या कटु वचन बोलना। हरतालिका तीज का व्रत केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी पवित्र रहना सिखाता है। कई बार महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है। इस कारण से घर में बच्चों, पति या अन्य किसी से झगड़ा हो जाता है या कटु वचन निकल जाते हैं। लेकिन यह गलती व्रत की शक्ति को नष्ट कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन स्त्री को अपने मन को पूरी तरह शांत और संयमित रखना चाहिए। किसी की बुराई करना, चुगली करना या झगड़ा करना, यह सब व्रत को दोषपूर्ण बनाते हैं। अनजाने में भी अगर क्रोध आ जाए तो तुरंत शिव पार्वती का स्मरण करके मन को शांत करना चाहिए। याद रखिए, इस व्रत का उद्देश्य केवल भूखे रहना नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र बनाना है। इस दिन सोने और आलस्य करने की भूल। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन और तपस्वी व्रत माना गया है। सुहागन स्त्रियां ही नहीं, अविवाहित कन्याएं भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से यह व्रत करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इस दिन व्रती स्त्री को दिन भर आलस्य, झपकी लेना या बिस्तर पर अधिक देर तक सोना वर्जित माना गया है। बहुत बार देखा गया है कि निर्जल व्रत रखने के कारण स्त्रियां थक जाती हैं और दिन भर सोकर समय बिताने की कोशिश करती है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है व्रतेषु जागरणम श्रेष्ठम, अर्थात व्रतों में जागरण सबसे श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि व्रत केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं बल्कि मन और आत्मा को जागृत करने के लिए किया जाता है। अगर व्रती महिला सो जाती है तो उसका ध्यान पूजा, भजन, कीर्तन और भगवान शिव पार्वती की कथा से हट जाता है, जिससे व्रत का पुण्य आधा रह जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इस दिन अधिक सोने वाली स्त्री के जीवन में धीरे धीरे कलह, दरिद्रता और दाम्पत्य जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। अविवाहित कन्या यदि व्रत करके सो जाए तो उसे मनचाहा वर मिलने में विलंब हो सकता है। इसलिए हरतालिका तीज पर सोने की बजाय रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और शिव पार्वती विवाह की कथा सुननी चाहिए। व्रत में जल या अन्न का सेवन करना। हरतालिका तीज व्रत का सबसे बड़ा नियम है निर्जला व्रत रखना। इस दिन स्त्रियां
बिना जल और अन्न के पूरे दिन और रात भगवान। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कमजोरी या आदतवश थोड़ा जल पी लेती हैं या फलाहार कर लेती हैं। यह भूल व्रत को अधूरा बना देती है। प्राचीन मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया और कठोर व्रत धारण किया। उसी का प्रतीक यह तीज है। अगर व्रती जल या अन्न का सेवन कर लेती है तो वह तप की भावना कमजोर कर देती है और व्रत का फल भी आधा रह जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर व्रती जल या अन्न लेती है तो घर परिवार में कलह, धन की हानि और वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हर हाल में इस दिन निर्जल रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी को गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वे मन ही मन क्षमा मांगकर फलाहार कर सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में यह भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बापू, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक सुहागन स्त्री को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय माता पार्वती जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा महादेव तक, माता पार्वती तक पहुंच जाएगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती लिख दोगे तो इसलिए कुछ ना कुछ जरूर लिखें। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत पावन और कठोर व्रत माना जाता है। इस दिन निर्जला उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ नियम और खानपान से जुड़ी बातें हैं जिन्हें जानना और मानना आवश्यक है। आइए जानते हैं 5 महत्वपूर्ण बिंदु विस्तार से। प्याज और लहसुन से परहेज करें। हरतालिका तीज के दिन व्रतधारियों को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर में प्याज, लहसुन, मांस, मछली और अंडे जैसी तामसिक चीजें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यह वस्तुएं शरीर और मन को अशुद्ध कर देती हैं और पूजा के फल में बाधा उत्पन्न करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सात्विकता से ही देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलता है। अन्न का परहेज और फलाहार इस व्रत का प्रमुख नियम निर्जला रहना है, लेकिन यदि किसी कारणवश पूरी तरह निर्जल रहना संभव ना हो तो केवल फलाहार या दूध से व्रत रखा जा सकता है। इस दिन गेहूं, चावल, दाल जैसी भारी चीजें नहीं बनानी चाहिए। घर में केवल फल, मेवे और शुद्ध सात्विक वस्तुएं ही रखी जानी चाहिए, ताकि वातावरण पवित्र बना रहे। मिष्ठान और प्रसाद की तैयारी पूजन के लिए घर में खीर, हलवा, पुएं या अन्य सात्विक मिठाई बनाना शुभ माना जाता है। यह प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने के बाद परिवार में बांटा जाता है। ध्यान रहे कि इसमें किसी भी प्रकार की तामसिक या अशुद्ध वस्तु का प्रयोग ना हो। मसालेदार और तैलीय भोजन वर्जित व्रतधारियों के घर में इस दिन बहुत मसालेदार, तैलीय और तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यह व्रत तपस्या और संयम का प्रतीक है। माना जाता है कि तैलीय और मसालेदार भोजन से क्रोध और चंचलता बढ़ती है, जो पूजा के पवित्र भाव में बाधा डालती है। शराब और नशे का पूर्ण निषेध। हरतालिका तीज के दिन घर में शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना या इसका घर में आना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन घर का वातावरण पूर्णतः सात्विक और धार्मिक होना चाहिए। लहसुन और प्याज का परहेज। हरतालिका तीज के दिन घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते और व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। इस दिन सात्विक भोजन का ही महत्व है। पूजा और व्रत का पूरा असर तभी होता है जब घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक रहे। फास्ट फूड और पैकेज्ड चीजों का त्याग। आजकल लोग फास्ट फूड, बिस्कुट, नूडल्स या पैकेज्ड स्नैक्स जल्दी बनाने के लिए खा लेते हैं, लेकिन तीज व्रत के दिन इन चीजों का सेवन अशुभ माना जाता है। यह भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अशुद्ध माना गया है। घर पर बने सात्विक व्यंजन ही खाने चाहिए। मांस, मदिरा का निषेध। हरतालिका तीज के व्रत में घर के किसी भी सदस्य को मांसाहार या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यह व्रत शिव पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है और इसे पूर्ण सात्विकता के साथ ही करना चाहिए। बनता है तो व्रत के घर में मांस, मदिरा कम हो जाता है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से बचें। हरतालिका तीज के दिन घर में ज्यादा तैलीय और मसालेदार भोजन नहीं बनाना चाहिए। इससे शरीर में आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ता है और पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इस दिन खिचड़ी, फल, दूध, साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा आदि से बने हल्के और सात्विक व्यंजन ही श्रेष्ठ माने गए हैं। कढ़ाई और बासी भोजन का प्रयोग न करें। व्रत वाले दिन सुबह ताजे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। कढ़ाई में तले हुए और बासी भोजन का प्रयोग वर्जित है।
देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा में प्रसाद भी उसी समय ताज़ा बनाया जाना चाहिए। बासी भोजन घर के वातावरण को अपवित्र कर देता है और व्रत की महिमा घट जाती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। चलिए आगे जान लेते हैं। मां पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करना। हरतालिका तीज के दिन मां पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां लाल चुनरी, चूड़ी, बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी और कांच की चूड़ियां जैसी 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करती हैं। मान्यता है कि इससे माता पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद देती है। यदि अविवाहित कन्या यह व्रत करती है और मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करती है तो उसे योग्य वर प्राप्त होता है। अर्पण करते समय यह संकल्प करना चाहिए कि हे माता, जैसे आपने कठोर तप करके भगवान शंकर को पाया, वैसे ही मुझे भी सुहाग का सुख और दाम्पत्य जीवन की सफलता प्रदान करें। इस उपाय से जीवन में स्थिरता, प्रेम और पारिवारिक सुख आता है। मिट्टी के शिव पार्वती का पूजन। इस दिन मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि स्वयं माता पार्वती ने हिमालय पर जाकर कठोर तप कर मिट्टी से शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन किया था। इसी परंपरा को हरतालिका तीज का मूल आधार माना जाता है। यदि व्रती महिलाएं मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसमें जल, बेलपत्र, फल, फूल, अक्षत और पंचामृत चढ़ाकर पूजा करती है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है। साथ ही परिवार में कलह दूर होकर शांति और प्रेम बना रहता है। रात्रि जागरण और कथा श्रवण। हरतालिका तीज पर रात्रि जागरण और व्रत कथा का श्रवण बहुत आवश्यक माना गया है। इस दिन महिलाएं पूरी रात भजन कीर्तन करती हैं और भगवान शिव पार्वती की कथा सुनती है। मान्यता है कि बिना कथा और जागरण के व्रत अधूरा रहता है। कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। यह उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि यदि व्रती श्रद्धा और भक्ति से रात भर जागरण करती है तो देवी देवता स्वयं प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराना। हरतालिका तीज के दिन यदि व्रती अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र, फल या मिठाई का दान करे तो उसे अपार पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस दिन भोजन कराने से दाम्पत्य जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियां यदि किसी गरीब सुहागिन को श्रृंगार सामग्री दान करती हैं तो उसका फल हजारों व्रतों के समान मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण। हरतालिका तीज पर शिवलिंग का पूजन करना सर्वोत्तम उपाय माना गया है। महिलाएं इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, फल और गंगा जल अर्पित करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। अविवाहित कन्याएं यदि पूरे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान शिव से वर की प्रार्थना करें तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस उपाय से घर में नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सुहाग सामग्री का दान। हरतालिका तीज पर सुहागन स्त्रियों को सुहाग सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंगन, मेहंदी, काजल, लाल चुनरी और कांच की चूड़ियां दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दान करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। सुहाग सामग्री दान करने से मां पार्वती प्रसन्न होती है क्योंकि उन्होंने भी शिव जी को पाने के लिए कठोर तप के समय इन्हीं वस्त्र आभूषणों का त्याग किया था। इसलिए सुहागिनों को सुहाग सामग्री दान करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह दान घर में मंगल और समृद्धि का आशीर्वाद भी लाता है। श्रृंगार दर्पण और कंघी का दान। हरतालिका तीज के दिन श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन कंघी, दर्पण और अलंकार की वस्तुएं दान में देना विशेष पुण्यकारी होता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं का दान करने से स्त्रियों के जीवन से दरिद्रता और कलह दूर होती है। इसके अलावा इसे देने से मां गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और स्त्री का जीवन सुंदरता, शांति और वैभव से भर जाता है। खासकर अगर यह वस्तुएं गरीब कन्या या विधवा स्त्री को दान की जाए तो और भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। साड़ी और वस्त्र का दान। हरतालिका तीज के दिन साड़ी या नए वस्त्र दान करना अत्यंत फलदायी है। शास्त्रों में वर्णित है कि वस्त्र दान से पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह दान किसी जरूरतमंद महिला, कन्या
या विधवा को करना चाहिए। इससे मां पार्वती के साथ साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। वस्त्र दान करने से घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। यह दान हरतालिका तीज पर बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह व्रत सौंदर्यशील और समर्पण से जुड़ा हुआ है। फल और मिठाई का दान, इस व्रत में महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन फल और मिठाई का दान करना विशेष महत्व रखता है। यह दान मंदिर में ब्राह्मणों को या गरीब बच्चों को किया जा सकता है। फल और मिठाई दान करने से परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और संतान को उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अतिरिक्त माना जाता है कि यह दान घर के सदस्यों के बीच प्रेम और मधुरता बनाए रखता है। भोजन और अन्नदान, हरतालिका तीज पर अन्नदान को सर्वोच्च दान माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अन्नदान करने वाला व्यक्ति जीवन भर अन्न की कमी का सामना नहीं करता। इस दिन मंदिरों, गरीबों या ब्राह्मणों को अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इससे न केवल पितरों की तृप्ति होती है, बल्कि परिवार में भी समृद्धि और शांति बनी रहे। विशेष रूप से इस दिन यदि विधवा स्त्री या कन्या को भोजन कराकर दान दिया जाए तो उसका फल कई गुना अधिक मिलता है। हरतालिका तीज की प्राचीन कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक मानी जाती है। यह व्रत विशेषकर सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है और कन्याओं के लिए योग्य वर प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। प्राचीन कथा के अनुसार पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से कैसे हुआ, इसी रहस्य से यह व्रत जुड़ा हुआ है। बहुत समय पूर्व माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद उन्होंने हिमवान और उनकी पत्नी मैना के घर पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। वही कन्या पार्वती बनी। जब पार्वती बड़ी हुई तो उन्होंने ठान लिया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन हिमवान और माता मैना को यह प्रस्ताव असंभव लगा, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी, विरक्त और भस्म रमण करने वाले योगी माने जाते थे। वे चाहते थे कि पार्वती का विवाह किसी राजकुमार से हो, लेकिन पार्वती जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहीं। उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे गहन जंगल में जाकर कठोर व्रत रखती, केवल बेलपत्र और जल से कई दिनों तक उपवास करती। उनके इस संकल्प को देखकर माता मैना चिंतित हो गई। एक दिन उनकी सखियों ने पार्वती जी को समझाया कि शिव जी का त्याग कर कोई और वर चुनना उचित होगा, लेकिन पार्वती ने स्पष्ट कह दिया कि उनका जीवन तभी सफल होगा जब शिव ही उनके पति बने। कहानी के अनुसार भगवान नारद ने हिमवान को आकर बताया कि पार्वती जी का विवाह शिव जी से ही होना तय है और वे इस संयोग से समस्त लोक कल्याण होगा। लेकिन इस निर्णय से पहले भगवान शिव ने पार्वती जी की भक्ति की परीक्षा पार्वती के पास आए और उनसे कहा, एक दिन शिव जी, तुम क्यों ऐसे व्यक्ति को पति बनाना चाहती हो जो गज चर्म धारण करता है, गले में सांप रखता है और श्मशान में निवास करता है? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए केवल शिव ही सर्वोत्तम है। मेरा संकल्प अडिग है। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को स्वीकार किया। बाद में हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। हरतालिका शब्द का अर्थ है हरित यानी अपहरित करना और आलिका यानी सखी। कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने माता पिता को अपने निश्चय के बारे में बताया तो उन्होंने उनका विरोध किया। तब उनकी सखियों ने पार्वती जी को अपहरण कर जंगल में ले जाकर छिपा दिया ताकि वे तपस्या पूरी कर सकें और कोई रोक टोक ना कर सके। वहीं जंगल में माता पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उनका विवाह संपन्न हुआ। तभी से यह व्रत स्त्रियां और कन्याएं करती आ रही हैं। इस व्रत में मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु, दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि और अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। इस प्रकार हरतालिका तीज की यह प्राचीन कथा न केवल भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर हर एक माता बहन के साथ शेयर का महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, समझ लीजिए भगवान शिव, माता पार्वती आपसे उतनी ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। हर मनोकामना इच्छा आप 24 घंटे के अंदर भी पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव जरूर लिखें।
जय माता पार्वती जरूर लिखें। जय भगवान शिव जरूर लिखें। महायोग टीवी की वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगाएं और हर शिव भक्त अपने स्टेटस पर वीडियो को डाल दें और हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हर कोई वीडियो से लाभ उठा सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।